राम राम भाई, सारे भाइयों ने। तो भाइयों क्या हाल है भाई साहब? मैं बिल्कुल यहाँ पे ओके हूँ। आशा करता हूँ आप सब भी वहाँ पे ठीक होगे। तो भाई अभी कुछ एक दो दिन पहले कुछ यूके के नए रूल आए हैं, अभी तक आए नहीं है, सिर्फ उन पे चर्चा हुई है। तो उसके बारे में आज इस ब्लॉग में बात करते हैं अपन। तो सबसे पहली बात ये है कि जैसे कि बच्चे जो होम केयर वीजे पे आते थे, केयर होम का जो वीज़ा होता था, तो पहली बात तो ये वो बंद नहीं हुआ है। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि भाई वीज़ा ही बंद कर दिया उन्होंने, या वो मतलब आएगा ही नहीं कोई। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बस डिपेंडेंट को बंद किया है। पहले क्या होता था, अगर आपका होम केयर से वीज़ा आता था, आपके साथ आपकी वाइफ, आपके साथ आपकी बच्ची, आप वो फैमिली आ सकते थे। ठीक है, पहले इन्होंने क्या किया था कि भाई हम सबको बंद नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक बंदे को लोग करेंगे, जैसे भाई वाइफ होगी, बच्चे नहीं हुए, या फिर बच्चे हो गए वाइफ नहीं हुए। तो अब इन्होंने प्रॉपरली बंद कर दिया है भाई। ठीक है, ये एक बड़ी बैड न्यूज़ है। जो लोग वहाँ पे वर्क वीजे पे आते थे इंडिया से, पाकिस्तान से, ये सबके लिए एक बैड न्यूज़ है। ठीक है, अब उनके साथ कोई नहीं आ सकता। अब मानो एक बंदे का वीज़ा है ना, चाहे उसकी फैमिली में उसकी वाइफ हो, उसके बच्चे हो, वो उसके साथ नहीं आ सकते हैं। ठीक है, वो उसके साथ अब नहीं आ सकते हैं। दूसरा बात ये है कि भाई जो बच्चे यहाँ पे ऑलरेडी हैं, पहले से हैं, जो यहाँ पे हैं, जो होम केयर में काम कर रहे हैं, उनके वीज़े पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है इससे। और जो स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑलरेडी हैं यूके में, अगर वो वीज़ा चेंज करवाने की सोच रहे हैं कि हम अभी अपना वीज़ा चेंज करवाएंगे, या हम टेकवे से वीज़ा लेंगे, या हम ये करेंगे, दूसरी कहीं फील्ड से, दूसरी किसी फील्ड से वो अपना वीज़ा लेते थे, तो भाई उसकी पहले एनुअल इनकम क्या होती थी, मतलब आपकी एनुअल इनकम होनी चाहिए थी 22 से कुछ 23,000 पाउंड। ठीक है, एनुअल मतलब एक साल की, तो आपको स्पॉन्सर कर देते थे। लेकिन अब वो भी नहीं है। अगर आपका जो नया रूल आया उसमें इन्होंने कहा कि भाई अगर आपकी 38,000, ठीक है, 38,700 पाउंड्स, ठीक है, अगर वो आपकी एनुअल इनकम है, तो ये आपको कोई कंपनी, कोई टेक अवे वो आपको स्पॉन्सर कर सकता है। ठीक है, तो और तीसरी बात ये है कि भाई जो बच्चे जनवरी में आने वाले हैं अभी, उनके बहुत लोगों के मैसेज आ रहे हैं मेरे पास कि भाई हम जनवरी में आ रहे हैं, तो हमारे पीएसडब्ल्यू का भी क्या सीन रहेगा, हमें पीएसडब्ल्यू मिलेगा या नहीं मिलेगा। कुछ एक लोग कह रहे हैं हमारा पीएसडब्ल्यू 6 महीने का कर दिया गया है। तो इसमें भी कुछ ऐसा बदलाव आया नहीं है, क्योंकि उनकी फाइल पहले से लगी हुई है ऑलरेडी। ठीक है, जो जनवरी इनटेक में आ रहे हैं ना, उनको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला भाई, क्योंकि वो उस टाइम पे आ रहे हैं यूके में जब तक इन रूल की सिर्फ बातें बातें हुई हैं। ये रूल अभी तक लागू नहीं हुए हैं। ठीक है, तो उनको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वो आएंगे, उनको पीएसडब्ल्यू ही मिलेगा, चाहे वो बैचलर्स का बच्चा हो, 2 साल का पीएसडब्ल्यू मिलेगा, चाहे वो मास्टर्स का हो। सबके लिए जो जनवरी इनटेक तक आ रहे हैं उनके लिए सबके पास रूल सेम है। ठीक है, उनको कोई कुछ नहीं कर सकता, मतलब वो आए आराम से। और दूसरी आपको पता है भाई, फीस वगैरह दे के आनी है, जो भी अपनी 1 साल की दे के आनी है, उसके बारे में तो मैं हर ब्लॉग में यही बात करता हूँ। फिर भी मैसेज आते रहते हैं भाई फीस का बताओ, मैं ये बताओ। भाई देखो, अगर कोई मास्टर्स वाला है तो भाई 1 साल की फीस दे के आओ। फीस भी तो ही दे के आओ अगर उसकी मतलब सैलरी, मतलब फीस उसकी ठीक है, उसके घर वालों की सैलरी ठीक है, वो अगर वो फीस दे सकता है तो। ठीक है, बैचलर स्टूडेंट्स के लिए तो मैं अवॉइड ही करूंगा यूके। ठीक है, मैं तो सीधा कहता हूँ भाई यहाँ पे आने का फायदा नहीं है बैचलर स्टूडेंट का, जिसकी फीस यहाँ पे 22-23 हजार पाउंड है। क्योंकि अपन लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं भाई। ठीक है, सब यहाँ पे पैसा ही कमाने आता है। देखो सीधी सी बात है भाई, सामने बेरा एक के बात कहने सब उरा ने भाई रुपया खातरा हमें, कोई नू तो है को नहीं उरा भाई, पढ़ाई भी खातरा हमें। ठीक है, पढ़ाई भी पूरी करे, नू नहीं कहने मैं कदे पूरा कमेंट बनू आने लग जाए भाई पढ़ाई खातरा हूँ, पढ़ाई भी सब करे। लेकिन भाई पढ़ाई भी जब करोगे, जब यूनिवर्सिटी की फीस दोगे, फीस के पैसे नहीं हाथ में, तो किस तरह पढ़ाई करोगे ये बताओ। मतलब बैचलर्स में भी स्टूडेंट आओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन जिसकी फीस लिमिटेड हो। ठीक है, जो आप पे कर सको आराम से। अब ये तो है नहीं भाई इधर आते ही आपके लिए काम रेडी है, ठीक है, आते सारा काम सेट हो जाएगा, आप आते काम पे लग जाओगे। वो बात अलग है, आपका पहले से ही कोई यूके में रहता है, तो आपको यहाँ पे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, आप आराम से सेट हो सकते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अपना भाई चौथी बात ये थी कि जो बच्चे पहले से यहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे रह रहे हैं, तो आजकल वो क्या मैसेज कर रहे हैं, मैसेज भी क्या कर रहे हैं, उनमें मैं भी था, मैं खुद भी कंफ्यूज रहता था कि भाई अगर जिससे आप मतलब अगर किसी को बुलाते हो इंडिया से, ठीक है, जैसे कि आप किसी से शादी करना चाहते हो, अगर आप उसको इंडिया से बुलाते हो, अगर वो इंडिया से केयर होम का वीज़ा लेके आती है, वहाँ से सिंगल आ रही है, अगर वो इंडिया पाकिस्तान से सिंगल आती है यूके, और तो आपसे शादी करती है, तो आप स्पॉन्सर होगे। ठीक है, इस रूल में कोई चेंज नहीं आया कि अगर वो वहाँ से सिंगल आई, आप उसके साथ शादी कर लोगे तो आपको स्पॉन्सरशिप नहीं मिलेगी। क्यों क्यों मिलेगी आपको? क्योंकि आप ऑलरेडी यूके में पहले से रह रहे हो। ठीक है, इसका कारण ये है, आप ऑलरेडी यूके में पहले से रह रहे हो, तो इनमें कोई चेंजमेंट नहीं आया। ठीक है, ये बैड न्यूज़ थी। एक जो सितंबर इनटेक जो अपना 2024 आने वाला है, उसमें बच्चे आ रहे हैं। ठीक है, और भाई जो मतलब टेक वे से या फिर कहीं और फील्ड से, कोई सी भी फील्ड से पहले वो स्पॉन्सरशिप वीज़ा ले लेते थे, उसकी एनुअल इनकम में कुछ चेंज कर दिया है। तो और अपना दूसरा बस ये कुछ एक दो तीन पॉइंट थे।
और अपना एक मेन पॉइंट ये था कि भाई जो जनवरी में बच्चे आ रहे हैं, ठीक है, वो कह रहे हैं कि भाई हमें पता नहीं PSW मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो ऐसी कोई चेंजमेंट आया नहीं है। मेन बात बस इनकी है जो होम केयर में आते थे, बस वो पूरी फैमिली को नहीं बुला सकते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी बैड न्यूज़ है ये। पहले क्या होता था, अगर एक बंदा है, ठीक है, एक बंदे का वीज़ा आया UK से, वर्क वीज़ा, उसके बच्चे, उसकी वाइफ, कुछ दिनों बाद उसके मम्मी पापा सब आ जाते थे यहाँ पे, सब फुल टाइम काम करते थे, चाहे किसी का गैप ईयर हो चाहे कुछ भी हो, अच्छा खासा पैसा कमाते थे, ठीक है। तो UK गवर्नमेंट ने कि दिमाग का खेल लगाया सबकी, मतलब ऐसी चाल चली है भाई, मतलब अब ये लोगों को बंद कर रहे हैं यहाँ पे आने से। पता नहीं दिन भर ऐसे ऐसे रूल्स लेके आ रहे हैं, लेकिन आप टेंशन ना लो, आपके लिए हम बैठे हैं, हमारे लिए आप बैठे हो, देखते हो हमें सपोर्ट करते हो तो आपको बताते हैं। तो ये कुछ एक नई बात थी, बाकी कमेटी बैठी हुई है इसके ऊपर, अगले महीने तक में भी जनवरी तक ये कुछ नए रूल्स आ जाएंगे, तो उसके बाद आपको नए ब्लॉग में ये सब बातें बताते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हरियाणा, जय भारत।